Hey, what's up? It's me, अनन्या। और आज मैं ना काफ़ी हैवी फील कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे हॉस्टल जाना है एंड आई विल बी आउट ऑफ माई होम फॉर 5 years। कल मैं जा रही हूँ कॉलेज ज्वाइन करने हैं। माई एजिंग पेरेंट्स आर गिविंग मी एंग्जाइटी। मतलब एक टाइम था जब मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती थी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते थे, बट अब चीज़ पूरी बदल चुकी है। अब मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होती है एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम, एंड बीइंग एन एल्डर सिबलिंग मुझे हमेशा उनकी टेंशन सताती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी एल्डर सिबलिंग पे कि जो भी एल्डेस्ट चाइल्ड होता है फैमिली का, कि आपको पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको मेक श्योर करना है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एक वो है मेरे अंदर टेंशन, एंग्जाइटी जिसको हम कह सकते हैं। और आज मैं सही बताऊँ ना, जनरली बच्चे अपने फर्स्ट ऑफ कॉलेज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट आई एम सो एंशियस, राइट? मुझे आई शुड बी हैप्पी बट आई एम रियली नॉट, एंड आई हैव बीन फीलिंग लाइक दिस since, and I have been feeling like this lately, like it's really heavy, and मैं ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। लाइक मैं शेयर कर भी लूँगी तो क्या हो जाएगा? आई विल गिव देम एंग्जाइटी। मुझे भी हो रही है, मेरी फटी पड़ी है, एंड मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। ओके, शी कुड नॉट, यू नो, मेरे मतलब इतनी ख़राब है कि वो मेरे स्क्रूटनी प्रोसेस हो रहा था तब उनकी तबीयत ख़राब थी, शी कुड नॉट कम। आज मुझे कॉलेज छोड़ने जाना है, लाइक कल जाना है छोड़ने कॉलेज, एंड वो तब भी नहीं आ पाएंगी क्योंकि शी इज़ वेरी सिक। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। उन्हें पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर लिया एंड जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया। दे आर एजिंग सो फास्ट। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रुथ कि हमारे पेरेंट्स भी अब बूढ़े हो रहे हैं। मतलब वो एजिंग के साइंस दिख रहे हैं उनके बॉडी में, लाइक wrinkles ऑन द फेस, और मतलब जो एनर्जी पहले होती थी वो एनर्जी अब नहीं है। थोड़ा सा काम करने में दे गेट टायर्ड, नी पेन, जॉइंट पेन। मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई विल बी अवे फॉर लाइक 5 years। कभी कभी इतनी टेंशन होती है कि अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट, मुझे अंदर से खुश महसूस नहीं होता है। आई डोंट नो इट इज़ डिप्रेशन और वॉट, बट डिप्रेशन तो नहीं कह सकते इसको। लाइक मुझे नहीं लगता ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन इज़ लाइक इतना एक्सट्रीम, मुझे इतना है मध्यम मध्यम। वाई एम आई डांसिंग लाइक दैट? एनीवे, सॉरी। एंड आज तक पेरेंट्स ने जो भी कुछ किया है ना मेरे लिए, लाइक आई वॉन्ट टू रीपे दैट, बट आई नो आई कैन नेवर। मतलब पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए करते ना, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं वो कभी भी उस चीज़ को रीपे नहीं कर सकते। आई कैन जस्ट प्रे टू गॉड कि प्लीज़ कीप एवरीथिंग फाइन, कीप देम हेल्दी, गिव देम गुड हेल्थ, दैट्स इट, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप भले ही जितने भी एथियस्ट बन जाओ, आप कितना ही आपको साइंस पे बिलीव करते हो, आप कितनी मतलब आप कितना ही भगवान पे कम बिलीव करते हो, बट कभी ना आपको झुकना ही पड़ता है। मैंने जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था, मैं नीट के एग्ज़ाम में मेरे को कॉलेज की जब काउंसलिंग चल रही थी, मैंने कभी भी मतलब भगवान से एक भी बार प्रे, कभी कभार ही 1 आध 2 बार किया होगा कि प्लीज़ मुझे ऐसा ऐसा करा दो भगवान जी, मेरा कॉलेज करा दो। नहीं, क्योंकि आई बिलीव कि मैं खुद की मेहनत करूँगी, मुझे खुद की मेहनत से मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में ना आई एम प्रेइंग टू गॉड
भगवान ऐसी चीज़ है ना जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा कभी ना कभी. आई हैव अ यंगर सिबलिंग लेकिन शी इज़ काइंड ऑफ इमेच्योर बट शी विल नेवर एक्सेप्ट दैट. आज किसी छोटी सी बात पे, मतलब हम क्राउडेड प्लेस में थे और मैं उसे गाइड कर रही थी कि तुम यहाँ से मत जाओ, यहाँ से आओ, फॉलो मी. एंड शी इज़ लाइक नो यू विल फॉलो मी. मेरी बात ही नहीं मान रही थी वो. तो मुझे पता है उससे अपना काम कैसे कराना है. मैंने उसका हाथ छोड़ा और मैं अपनी जगह जहाँ मुझे सही लगता था वहाँ चलती रही. ऑब्वियसली शी फॉलोड मी, शी फॉलोड माई वे. लेकिन घर आके उसने ऐसे बताया ना उस चीज़ को जैसे कि आई एम द विलन. मैंने किसी को समझाने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. किसी का भला करने चाहती हूँ, बुरा ही बन जाती हूँ मैं. डांट भी मुझे ही पड़ी. सही गलत ना मैं किसी को समझाना चाहती हूँ और ना मैं मतलब ये लोग मुझे समझ लें उसकी मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं है. सो या दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.